हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 1। इस पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न का क नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखा करते थे और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि पहले के जो मानव थे वो अपना अभिलेख किस पर लिखते थे और क्यों लिखते थे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखें। इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्र, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, आगे है ख नंबर प्रश्न। प्रश्न है, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में सम्राट अशोक ने लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है। सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, ठीक है, जो समिंदेई अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। आगे है ग नंबर प्रश्न। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति, कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि विषय में पता चलता है। आगे है घ नंबर प्रश्न। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था। प्रश्न है अंग नंबर। इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोतों या साधनों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातात्विक अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत के कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। प्रश्न है आगे 2 नंबर। अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क है प्राक ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है, तो चलिए जानते हैं प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है। पहले हेडिंग है प्राक ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हो जाएगा, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। आगे है ख आदि ऐतिहासिक काल। वह समय जिससे संबंधित
लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी प्राक ऐतिहासिक में लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी और आदि ऐतिहासिक काल में क्या था कि लिखित सामग्री उपलब्ध थी किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। आगे है ग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है हम लोग जाने। प्राक ऐतिहासिक में जो सामग्री मिली थी वो लिखित नहीं थी, आदि ऐतिहासिक में लिखित थी किंतु पढ़ा नहीं जा सकता था, और ऐतिहासिक काल में लिखित मिली थी और उसे पढ़ा भी जा सकता था जिससे जानकारी मिली। तो ये था ऐतिहासिक काल। आगे है प्रश्न 3, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? अ दिया है पुरातत्ववेत्ता और ब दिया है इतिहासकार। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पुरातत्ववेत्ता पहले हेडिंग इसके अंतर्गत हो जाएगा। पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। आगे इतिहासकार। इतिहासकार के अंतर्गत हो जाएगा। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पात, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। प्रश्न है चौथा, सही कथन पर सही का निशान तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पे देखते हैं क नंबर कथन। कथन है प्राक अर्थात पूर्व। इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, ये गलत है, हमारे पास लिखित सामग्री नहीं है। आगे है ख। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, ये गलत हो जाएगा। वो भोजपत्रों, ताम्रपत्रों और स्तंभों का प्रयोग करते थे, उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। आगे है ग। सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, ये कथन सही है। ठीक है, आगे है कथन घ। राजतरंगिणी कौटिल्य अर्थात चाणक्य की रचना है, ये कथन गलत है। अंग है वेद धार्मिक साहित्य है, ये हम लोग का कथन सही है। वेद जो है एक प्रकार का धार्मिक साहित्य है। च है फायान मौर्य काल में भारत आया था, ये कथन गलत है। आगे प्रश्न है 5, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहोगे? अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी सहायता के लिए लिख चुके हैं, लिखे देखिए। सारनाथ स्तूप देखते हुए हम उसके विषय में निम्नलिखित बातें जानना चाहेंगे। क्या क्या है वो बातें? तो क, इसका निर्माण कब हुआ? ख, इसका निर्माण किसने करवाया? ग, इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था? घ, इसका डिजाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था? ग, इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ? आदि। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।